Hi everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education in Firozpur. व्हाइट बोर्ड पे एक प्रोग्राम छोटा सा लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स. ओके फाइन. तो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास इस चीज को डिस्कस करते हैं राजे. तो सबसे पहला सेक्शन क्या है, यहाँ पे डबल स्लैश है. डबल स्लैश क्या होता है राजे? दिस इज कॉल्ड ए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. ओके, जिसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के साथ कोई लिंक नहीं होता. वो सिर्फ और सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है. मान के चलो आपके पास आप दो जाने बैठे हो, दो फ्रेंड बैठे हो. एक ऐसा पर्सन है जिसको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, राइट? लेकिन एक बंदा ऐसा है जो ये प्रोग्राम को बना रहा है. लेकिन वो बंदा इस प्रोग्राम को, इस लाइन को पढ़ के बता सकता है कि यार ये जो प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हो ना, ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम है. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रोग्राम की एक तरह से एक्सप्लेनेशन होती है जो हमारे ट्यूटर को, जो हमारे एग्जामिनर को, जो हमारे इन्विजिलेटर को, जो हमारे एक्सटर्नल को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जो हमारे किसी भी यूजर को डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि नीचे जो हमारा कोड लिखा हुआ है वो किस चीज से रिलेटेड है. दिस इज कॉल्ड ए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ए कमेंट. डबल स्लैश क्या होता है? कमेंट. डबल स्लैश इट मीन सिंगल लाइन कमेंट. और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमारे पास क्या चीज होती है? ये होती है स्लैश स्टार. उसके बाद आप नंबर ऑफ लाइंस लिखिए, देन अगर आपने क्लोज करना है देन दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड ए मल्टी लाइन कमेंट. इज दैट क्लियर? एंड नाउ उसके बाद राजे हमारे पास आ जाता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार. तो एक तरह से इस चीज को हमारा यहां प्रोग्राम में इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है? ये हमारा एक पैकेज है. पैकेज क्या होता है जावा के अंदर? पैकेज कंटेन ए नंबर ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स. हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी हम क्लासेस या मेथड्स को या फंक्शन को हम यूज करेंगे, उनको यूज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले वो पैक होना चाहिए, वो पैकेज होना चाहिए. प्रोग्राम के अंदर अगर वो पैकेज इंक्लूड नहीं होगा तो उस पैकेज के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं या जो क्लासेस होती हैं, मैं उनको यूज नहीं कर पाऊंगा. फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट का पैक है, राइट? 3 महीने का आपने पैक डलवा लिया, लेकिन आप उस पैक की फैसिलिटी को कैसे यूज करोगे जब तक आप उस पैकेज को अपने मोबाइल में इंक्लूड रखोगे? आपने चार्ज करवा लिया, विदाउट चार्ज आप उस पैकेज की फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकते. सिमिलरली यहां पे भी मैंने वही चीज की है. प्रोग्राम के अंदर ये जो यूटिलिटी पैकेज होता है, इस पैकेज के अंदर बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो प्रोग्राम में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा. उन क्लासेस, ये वो जो क्लासेस होंगी वो इस पैकेज की बदौलत मैं इस प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहा हूं. अगर मैं ये पैकेज को यूज नहीं ना करूंगा, इंक्लूड नहीं करूंगा, इंपोर्ट नहीं करूंगा, तो इसके अंदर यूटिलिटी पैकेज के अंदर जो इनबिल्ट क्लासेस हैं मैं उनको यूज नहीं कर पाऊंगा. इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैंने यहां पे जावा के अंदर क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टार. डॉट स्टार का मतलब ये होता है कि होल थिंग वर्ल्ड वाइड, मतलब ये वाइल्ड कार्ड है. एक तरह से क्या है कि मैं इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, कोई एक स्पेसिफिक क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूं. अगर एक स्पेसिफिक क्लास की बात करनी होती तो मैं यहां पे उस क्लास का नाम प्रेफर करता. तो डॉट स्टार का मतलब है होल थिंग, कि मैं कोई भी क्लास को यहां पे यूज कर सकता हूं. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस इज योर क्लास नेम, क्लास डेमो. क्लास इज द कीवर्ड, देन यू कैन गिव एनी नेम दैट विल बिकम ए क्लास ऑफ योर प्रोग्राम. ओके, नाउ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले. पब्लिक डिस्प्ले इज माई फंक्शन नेम. यू नो अबाउट, आपने 9th में पढ़ा होगा फंक्शन क्या होता है. फंक्शन एज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यूजर कैन यूज इट व्हेन इट रिक्वायर्ड. ब्लॉक ऑफ कोड होता है. तो यहां पे मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और उसकी नॉन रिटर्न टाइप स्पेसिफाई की मैंने, और वो यहां पे ये पब्लिक क्या है, दिस इज माई एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर. ये 3 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आर दोज स्पेसिफायर which data can be accessed from outside the class. But in the case of private data member are those member in which data cannot be accessed from outside the class. तो इट मीन्स ये मेरा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो नॉन रिटर्नेबल है
और उसको मैंने पब्लिकली स्पेसिफाई किया है। इट मींस क्लास के बाहर इस फंक्शन को मैं बड़े आराम से कॉल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो खैर ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली रन करके बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो उसके बाद मैंने ये स्कैनर क्लास ली। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, ये स्कैनर क्लास का मेन फंक्शन क्या होता है? जब यूजर ने कोई वेरिएबल को कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करवाना हो तो उसके लिए हम स्कैनर क्लासेस को यूज करते हैं। स्कैनर क्या है? मेरी क्लास नेम है S1। आप यहां पे कोई भी नाम दे सकते हो, वो आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इज इक्वल टू न्यू। न्यू क्या है? एक ऑपरेटर है जो आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करता है। इट मींस स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू। दिस इज द स्कैनर। अगेन स्कैनर दैट विल बिकम ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? टू इनिशियलाइज द मेमोरी टू योर ऑब्जेक्ट। न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर बोथ आर, ये दोनों के दोनों हमारे इस स्कैनर क्लास के इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए बने हैं, इसको मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए ये बने हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास न्यू ऑपरेटर है और ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए है। ये पूरे का पूरा सेंटेंस स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इट मींस यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और यही ऑब्जेक्ट हमारे वेरिएबल को इनपुट करेगा थ्रू द कीबोर्ड। नाउ इंटीजर ABC, these are the three variables. You know very well, variables that can be changeable and constant that can never be changed. You know very well. Now what about int? Int is the data type. आपको किस तरह का वेरिएबल लेना है, किस तरह का डेटा आपको इंसर्ट करवाना है, that depends upon your program nature. कि आपको प्रोग्राम क्या बनाना। अगर आपको नेम एंटर करवाना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लोगे। अगर आपको यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू एंटर करवानी है तो आप फ्लोट लोगे। अगर आपको राउंड वैल्यू लेनी है तो आप यहाँ पे इंटीजर लोगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए डेटा टाइप्स, कि आपको किस किस्म का डेटा आपके वेरिएबल के अंदर एंटर करवाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे डेटा टाइप को मेंशन करोगे। नाउ दिस इज कॉल्ड ए सेमीकोलन। सेमीकोलन मीन टू से एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आपकी यहां पे स्टेटमेंट का एंड हो गया, इसलिए यहां पे ये सेमीकोलन लगा है। ओके, नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज कॉल्ड माय आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं रजे? वो फंक्शन जो हमारे जावा की सॉरी okay fine, now next one is system.out.println, enter the value of a, this is my output function। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे तो फर्स्ट मैसेज विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड ए आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या करेगा? जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो करेगा कोई भी मैसेज, जिसके इस पैरेंथेसिस के बीच में जो भी आप मैसेज लिखोगे वो मैसेज आपको ये आउटपुट फंक्शन की तरफ से ही दिखाई दिया जाएगा। अगर ये आउटपुट फंक्शन हमारा, अब बात ये आ रही कि इस आउटपुट फंक्शन को कौन सपोर्ट करता है। हमारे पास ये जो यूटिलिटी पैकेज था ये तो स्कैनर क्लास को सपोर्ट कर रहा है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है जिसको हम बोलते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज, LANG। जावा डॉट लैंग पैकेज एक बाय डिफॉल्ट पैकेज है। जब भी आप जावा को इंस्टॉल करते हो तो वो पैकेज बाय डिफॉल्ट आपके जावा की लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, आपको वो कभी भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो आउटपुट फंक्शन आपका आया है, ये आया है आपका जावा डॉट लैंग बाय डिफॉल्ट पैकेज है जो आपके जावा की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहां पे सबसे पहले क्या मैसेज आ गया आपका? एंटर द वैल्यू ऑफ ए। चलिए आपका एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज a इज इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट। अब बात ये आ रही है a के अंदर S1 क्या है? आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉट नेक्स्ट इंट क्या है? ये आपका एक इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू आप जो एंटर करोगे, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा? इस स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम,
ये इतने सेंटेंस, इतनी स्टेटमेंट के जरिए आप जो भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करोगे वो सारी की सारी किसको साइन हो जाएगी, ए को हो जाएगी। इट मींस आप मोरल ऑफ द स्टोरी ये कह सकते हो कि ये जो पूरे का पूरा सेंटेंस है, सॉरी स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे आपके पास ऊपर एक मैसेज आया, आपने सपोज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आपने क्या किया 55 दे दिया, तो 55 आपका ए को साइन हो जाएगा। और ये इसका एक फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको फ्लॉट वैल्यू एंटर करनी है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट s1 डॉट नेक्स्ट फ्लॉट। इज दैट क्लियर? अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करवाना है s1 डॉट नेक्स्ट लाइन। और ये ध्यान में रखना, हमेशा जब भी आप नेक्स्ट के बाद अगला अल्फाबेट डालोगे वो आपका कैपिटल होना चाहिए, और सिस्टम का एस शुड बी कैपिटल, इवन की स्कैनर का एस शुड बी कैपिटल। ये इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अनदर, जब आप यहां पे 55 एंटर कर दोगे वो आपका ए को साइन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज system.out.println, enter the value of b, the another message will be display on your screen, enter the value of b। जब आप करोगे 6 तो 6 will be assigned to b, then after that c is equal to a plus b, it means a और b को आपने ऐड किया वो c में चला गया। देन आफ्टर दैट क्या होगा, सम इज इक्वल टू, जो भी आपका इन दोनों का एडिशन आएगा 61 आएगा, वो आपको यहां पे शो होगा। इज दैट क्लियर? और अब सबसे बड़ी बात, ये सम और ये सी दिया हुआ है, ये चीज क्या है, इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस। प्लस का ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेटेड मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू को आपस में जोड़ने के लिए है। जो इन दोनों का सम आया होगा वो यहां पे लिख देगा सम इज इक्वल टू 61, बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज 55 एंड नाउ वैल्यू ऑफ बी इज 6, so that's why 55 and 6 is 61. 61 is the right answer in this program. Now you can ask me any questions. Okay students, this is the whole structure of your program. ध्यान से देखना राजे, दिस इज योर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड नाउ दिस इज योर import java.util star. It means this is the package statement if you want to include. Now next one is your class demo, then public void display, scanner. These are the three variables. Now after that put the value of a and b, then after that c is equal to a plus b. Now the print statement will be there. Okay, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना कि अगर आपको इसमें से कोई डाउट होगा। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं आपके जावा के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होगा, क्योंकि मैं दुर्गा कंप्यूटर पे यहाँ पे तो मैंने आज फर्स्ट ये वाला ट्यूटोरियल लिया है, लेकिन इसके बाद मैं आपके पास इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करवाऊंगा, प्लस आपको इसके जो एमसीक्यूज होते हैं, जो फर्स्ट 20 एमसीक्यूज होते हैं, जो पिछले 10 साल के मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ओके राजे, थैंक यू सो मच। And now double click, then first of all you have to click on new class, then give the class name like test. Okay, then whenever you press enter, a new class has been generated, then double click on this, then write the source code of this program. Okay, बट यहाँ पे क्या है कि मैंने प्रोग्राम पहले से बना रखा है, तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो डेमो में मैं जैसे ओपन किया तो मेरे पास जो सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस पूरे प्रोग्राम को रजे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में ही आपके साथ इसी चीज़ को शेयर करूँगा। तो पहले आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लीजिए कि क्या आएगा। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया, आप इसको कंपाइल कीजिए। जब आप कंपाइल करोगे तो नीचे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। ओके, तो इट मीन्स आपका प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। और आप इस प्रोग्राम को क्या कीजिए, क्लोज कीजिए, देन उसके बाद राइट क्लिक ऑन दिस प्रोग्राम, देन क्लिक ऑन न्यू डेमो। डेमो इज द क्लास नेम, then after that you have to create an object of this class, then give any name like obj. obj is the object name, then the icon is there, then right click on this, then click on the void display। जो आपने फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे बनाया है, तो ऑब्जेक्ट के जरिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे।
ये ग्राफिकल इंटरफेस है, तो वैसे तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट देन क्लिक ऑन डिस्प्ले, द आउटपुट इज देयर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे राजे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मेरा पीसी हैंग हो रहा है लगता। ओके फाइन, now put the value of a, let's suppose 5, put the value of b 6, whenever you press enter the sum is equal to 11. So that's why whenever you call the display function again, then put the value of a like 55 and now 6 of b, the sum of a and b is equal to 61.